हज़रत कराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे मौज़ू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए डॉक्टर असलम ख़ान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर असलम ख़ान साहब जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं, जाने माने तबीब हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं। डॉक्टर असलम ख़ान साहब का सबसे पहले पुरतपा खैर मक़दम राह निजात के आज के शुमारे में। बहुत इस्तक़बाल आपका डॉक्टर असलम ख़ान साहब। जी, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और तमाम नाज़रीन का कि इतनी मुस्तैदी के साथ में प्रोग्राम माशाल्लाह देखते हैं और मुझे भी कॉल करके बताते हैं कि हमने वीडियो तक भेजते हैं कि हमने ये आपसे बात सीखी है और हम आगे बच्चों को या हमारे में ये बुराई थी अब ख़त्म कर दी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि वाक़ई ये राह निजात प्रोग्राम जो है इस्लाही काम कर रहा है। पूरा मुल्क जो है एक धागे में ये कहना चाहिए गुलदस्ते की तरह बनता जा रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी पूरी मुस्तैदी के साथ रोज़ाना यहाँ हाज़िर होते हैं, राह निजात में अपना वक्त देते हैं और अपने कीमती मशवरात से हमें नवाजते हैं। तो सबसे पहले तो शुक्रिया आपका भी हम अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और अपनी बात नाज़रीन से करना चाहेंगे। नाज़रीन, बहुत अहम मौजू पर आजकल हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब की हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। कुरान पाक में क्या कहा गया है या फिर अहादीस इस सिलसिले में क्या कहती हैं, यानी इस्लाम की नज़र में क्या सही है क्या गलत है, इस मौजू पर हम डॉक्टर असलम ख़ान साहब के साथ महव गुफ्तगू हैं। बहुत सारी बातें हमने कल की हैं, यानी क्या बुराइयां हैं, जो समाज में बुराइयां हैं। आम तौर पर होता यह है नाज़रीन कि जो बुराइयां हम देखते हैं समाजी तौर पर, बुराई जो होती है या फिर जो ऐसी बुराई है जिसके लिए मना किया गया है, वो बुराई न सिर्फ समाजी तौर पर हमें कमज़ोर करती है बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें कमज़ोर करती है। और गुनाह तो है ही, बुरी बात तो है ही, सेहत पर भी उसका असर पड़ता है। इन तमाम बातों पर गौर व खौज़ हो रहा है डॉक्टर असलम ख़ान साहब के साथ। कल हमने ये बात कही कि जो बुराइयां हैं, जो ख़ास बुराइयां हैं, अगर हम झूठ की बात करें, नशे की बात करें, अय्यारी है, मक्कारी है, बेईमानी है, सूद का लेना है, हराम चीज़ों का इस्तेमाल है, इन तमाम तर चीज़ों का जो मुज़िर असर है वो हमारी सेहत पर भी पड़ता है, रूहानी तौर पर भी पड़ता है और समाजी तौर पर भी हमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जा सकता। आज हम अपनी बात का आगाज़ डॉक्टर साहब से इस सवाल के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कल हमने रूहानी पहलू पर इन तमाम बातों पर बात की। आज हम ये चाहते हैं कि इन तमाम बुराइयों का हमारी सेहत पर क्या बुरा असर पड़ता है और क्या ताल्लुक़ है हमारी सेहत पर। देखिए, हमें ये देखने के लिए कि हमारे सेहत पर क्या इसके मुज़िर असरात पड़ते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो रहनुमाई सेहत के लिए भी और रूहानी सेहत के लिए भी कुरान कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है। जी। तो सूरह ज़िलज़ाल आप पढ़ेंगे 90, हमारी जो सूरत है 99 है, 7 और 8वीं आयत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, पहले इसका तर्जुमा ये हुआ करता था कि कोई ज़र्रा बराबर भी या कोई राई के दाने बराबर भी कोई गुड डीड करेगा या बैड डीड करेगा तो उसको उसका मज़ा चखाया जाएगा। मतलब ये देखिए कहे गया कुरान शरीफ में। और साथ साथ फिर एक बात और है, कल मैंने बताया था सूरह बकरा की जो 216वीं आयत है कि इंसान जो है ये नहीं जान पाता कि क्या गुड है और क्या बैड है। जिसको वो गुड समझ के इस्तेमाल कर रहा है, कभी कभी वो अल्लाह की नज़र में यानी कि रियली ये कहना चाहिए इन रियलिटी वो बैड होता है। जैसे कल बहुत सारी बातों का जिक्र किया, बहुत से हम ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह की नज़र में पसंदीदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको खुशाइंद होकर करते हैं और बल्कि बाज़ दफ़ा तो हम ये सोचते हैं सवाब के काम है। तो ये एक बहुत गलत बात है। और साथ-साथ जो इसमें एक और हमें देखना पड़ेगा कि सूरह जो है 42 की जो आयत है 33 उसमें पढ़ेंगे, व्हाटएवर मिसफॉर्च्यून बिफॉल्स यू, मतलब जो आप भी बुरा काम करते हैं, इट इज़ योर ओन डूइंग, ये आपके अपने करे हुए, आपके अपने कर्मों का फल होता है। यानी कि अगर हम बीमार होते हैं, हम हमें एकदम परेशानी आती है, हम एकदम ब्लड प्रेशर होता है, एकदम हमें पल्पिटेशन होता है, तो देखिएगा कब होता है जब नेचर से हट जाते हैं। जब देखिए हम थोड़ा-थोड़ा झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाते हैं। जब हम दिल में कुछ बात रखते हैं और ज़हन में कुछ बात रखते हैं, अभी एक साहब से हम बात कर रहे थे, वो जैसे ही गए दूसरा आदमी से कह रहा है, अरे ये बहुत गलत आदमी, इससे बात मत करना। उसके मुँह पे उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो ये हमारा सेवा हर एक मतलब ये कॉमन बन गया। कभी सोचते ही नहीं कि जो बात मैं मान लो था भाई मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये राह निजात के नाज़रीन से ये बात कर रहा हूँ, तो नाज़रीन को बाद में पहुँच रही है बात। पहले ये बात जो है आपके सिस्टम में जा रही है और वो सिस्टम जो है आपका, वो सिस्टम फिर दोबारा उसको मतलब इनलोड कर रहा है, फिर अपलोड कर रहा है, फिर आपको पहुंच रहा है। उससे पहले अल्लाह के यहाँ जा रही है। बेशक। अब तो ये एक सबूत है आज के ज़माने में कि जो वक्त लगता है पहुंचने में बात का, पहले वो अल्लाह सुन के जस्टिफाई करता है, उसके बाद में फिर आपकी ये प्रोसेस में आती है जो आजकल का प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो लैपटॉप का हो, टीवी का हो, कहीं का भी हो। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात की अल्लाह ने कि अगर हम इन चीज़ों से बचेंगे जो कुरान में साफ कहा गया है, तो इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं इसमें बार-बार कि जो लोग जो मतलब गलती करते हैं,
तो वो गलती जो करते हैं, तो वो गलती में बहुत सी गलतियां तो अल्लाह माफ कर देता है, ये नहीं कि फौरन ही ब्लड प्रेशर कर देता है आपको। जी सैकड़ों बार हम ऐसा करते हैं, जब हम देखते हैं अल्लाह ताला कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को डिसीव कर रहे हैं, हम लोगों से सिर्फ कहना चाहिए डुप्लीकेसी की बातें करते हैं, वो बातें नहीं करते जो हमारे दिल में है, जो सच्चाई है। तो यकीनन फिर जो है आहिस्ता 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 वही जो हमारी डीड्स हैं, यानी कि जी जो गुड डीड्स और बैड डीड्स हैं, जी। तो वो जो चीज़ है बीमारी में बदल जाते हैं। देखिए, गलती अगर होती है, इंसान गलती का पुतला है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, कोई बुराई की बात हो जाती है और उस पर हम नादिम हो जाते हैं और सच्चे दिल से नादिम हो जाते हैं, तो अल्लाह भी माफ़ फरमा देते हैं और हमें समाजी तौर पर भी माफ़ कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारा ज़मीर है वो भी हमें माफ़ कर देता है। हम ये बात जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई बुराई करते हैं तो हमारा ज़मीर हमें बताता है कि आप बुरे रास्ते पर गामज़न हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़मीर ही हमारा सताइश करता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो पहला जज है वो आपका ज़मीर होता है। अब बुराई की बात चल रही है डॉक्टर साहब और उससे सेहत को जोड़कर हम देख रहे हैं, तो नशा एक बहुत बड़ी बुराई है। इस्लाम ने नशे को हराम करार दिया गया है। इस्लाम में जो है नशे को हराम करार दिया गया है, तो महज इसलिए नहीं कि वो नशा है और नशे में आप अपने होश खो बैठते हैं, बल्कि ये है कि समाजी तौर पर भी वो आपको तोड़ता है, जिस्मानी तौर पर भी आपको वो खोखला कर देता है, माशी तौर पर भी आपको वो बर्बाद कर देता है। तो कई सारे पहलू हैं इसके। सेहत पर क्या इसका मुज़र असर पड़ता है? जी, ये देखिए, जो जितनी भी एडिक्शन है, नशा है, जो चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, जी लेकिन बिल्कुल साफ कुरान में बार बार आ रहा है कि देखिए मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ, मतलब अल्लाह को से कम्युनिकेशन मत जोड़ो जब आप नशे की हालत में हो। जी क्योंकि अल्लाह को मालूम है जब आप खुद ही बेफिक्र हैं, खुद ही कंफ्यूज हैं, तो मुझसे क्या जोड़ोगे। मुझसे तो वो जुड़ेगा जो अपने क्लियरिटी ऑफ माइंड रखेगा, क्लियरिटी ऑफ हार्ट रखेगा, लोगों से मोहब्बत से बात करेगा, लोगों के लिए दिल में मोहब्बत रखेगा। तो देखिए, जब तक ये चीज़ नहीं आती तो फिर तब तक हम नशा या इन चीज़ों को कहे किसी ये नहीं सिर्फ नशा सिर्फ शराब और ये इन्हीं चीज़ों का है जो आम लोग से समझते हैं। जी नशा चाहे वो किसी एक्सिस लव हो, किसी से, किसी लड़की से हो, या किसी खास फिरके से हो, किसी खास बुजुर्ग से हो जाए, अल्लाह के अलावा मोहब्बत हमें ज़रूरत से ज़्यादा, दौलत का भी तो नशा किसी हो जाता से है। दौलत का नशा हो जाए, हमें म्यूजिक का नशा हो जाए, हमें या कुछ भी दुनिया भी बहुत आजकल एक एक सी चीज़ चल रही है। ये भी एडिक्शन है जो हम फिल्में देखते हैं और ये हर वक्त मोबाइल रखते हैं। जी तो किसी भी चीज़ का नशा हो जाए तो वो जो है खुदा से दूरी करता है। बेशक। और जो वो यानी कि होता क्या है असल में, आदमी सोचता है कि मैं हूँ, वो खुद परस्ती में जीता है वो, और खुदा परस्ती उसमें इसलिए नहीं आती, वो खुदा को देख नहीं पाता और अपने आप को देखता है, वो दुनिया को देखता है, तो अपने में डूबा रहता है। यानी कि हम जब नशा करते हैं तो समझ लिए हम खुद परस्तिश करते हैं अपनी, यानी कि खुद को ही समझते हैं कि हम खुदा हैं। और भले ही हम ना कहें, ऐलान ना करें, लेकिन हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो हमारा खुदा बन जाती हैं। सही। कुरान भी कह रहा है कि तुमने अपने ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। और फिर बार बार जब भी मैंने सूरज शोरा की बात बताई कि देखिए अल्लाह ताला बहुत से गुनाह तुम्हारे ऐसे माफ कर देता है, लेकिन बार बार आप रिपीटेडली करते रहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको उस बीमारी में मुब्तला, मिसाल के तौर पर आपको पैरालिसिस हो जाएगा, आपको आपको कहना चाहिए कोई लीवर का हो गया, आपके किडनी का फंक्शन खराब हो गया, क्योंकि आपने किसी का मान लो वहाँ कुछ हक था, आपने उसको, अनजान आदमी था, उसे मालूम नहीं, आपने वो हक मार लिया, तो आपको 10-5 लाख रुपए डॉक्टरों को देने पड़ेंगे। तो कोई भी कर्म होता है, कोई भी डीड होती है, कोई भी बीमारी होती है, जी तो वो हमारी जो ताल्लुक होता है उसके डीड से ही होता है। गुड डीड्स करेंगे। गुड डीड्स क्या है एक्चुअली, मैं बताना चाहूंगा अपना को, गुड डीड्स वो हैं जो अब्दी जिंदगी में काम आए, यानी कि जो इटर्नल लाइफ है हमारी, जो इन्फिनाइट लाइफ है, डे ऑफ जजमेंट के दिन से शुरू होगी वो, तो जो वहां काम आएगा वो गुड डीड है। ये नहीं कि दुनिया वाले तारीफ कर रहे हैं, हमने दावत कर दी, बहुत बड़ी वलीमा कर दिया हमने, हमें लड़की को बहुत सारे शहर वालों को सोने के अंगूठे पहना दी, सारे बरातियों के कार्ड दे दी। ये गुड डीड नहीं है। गुड डीड वो है जो आपके अपनी जिंदगी को कामयाब करते हो। तो ये बहुत गौर व खेज की बात है। और कुरान इसीलिए कि कुरान आने से पहले आप देखें 2000 साल तक रोमन हुकूमत रही, और रोमन हुकूमत के ज़माने में इंग्लैंड भी उनके गुलाम था। और आज जो लोग बुर्का या औरतों को समझते हैं मुसलमानों में कुछ ऐसा कर रखा है, ऐसा नहीं है। उससे पहले यूरोप में इससे बहुत बुरी हालत थी। इवन देन ताला लगा देते थे वो लड़कियों को, जो अंडर गारमेंट्स थे वो लोहे के होते थे। तो इतना जबरदस्त वो था, कोई सोच ही नहीं सकता था। कुरान में प्रिडिक्शन की गई थी हुकूमतों को खत्म करने की, कि अब आज़ादी आएगी। तो आप देखें उस कुरान आने के बाद ही तो सारे साइंटिस्ट पैदा हो गए, उससे पहले कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि सोचने की जो सलाहियत थी वो कुरान ने ही, लेने की एक्सप्रेशन, जो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कुरान ने ही दी। तो न्यूटन हो, गैलीलियो हो, आइंस्टीन हो, या कोई भी जितने भी साइंटिस्ट है जिन्होंने सोचना शुरू किया, जिनने घड़ी बनाई, जिसने टाइम का बताया, मैनेजमेंट बताया, वो सारे के सारे तभी है जबकि कुरान आ गया। और कुरान ने बताया कि नेचर की पूजा मत करो, नेचर के बनाने वाले यानी क्रिएटर की पूजा करो। पहले हम नेचर को ही खुदा समझते थे,
बहुत से लोग आज भी नेचर को खुदा समझते हैं। तो मैं उन जो लोगों को दावत देता हूँ कि वो नेचर को नहीं, क्योंकि नेचर टाइम एंड स्पेस में बनी है और जो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है वो अल्लाह है। जब हम अल्लाह को जानेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान फिर हम गुड डीड्स करने लगेंगे। बेशक, जो अल्लाह को जानने की और पहचानने की हमें कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह को जो पसंद आमाल हैं उन पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ने जो तमाम अच्छाई के रास्ते हमें बताए हैं उन पर गामजन होना चाहिए और जिन बुराइयों से हमें रोकने के लिए कहा गया है, गुरेज करने के लिए कहा गया है, उनसे हम तौबा करें और राह रास्त पर आ जाएं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात यह है कि जिन कामों से हमें रोका गया है या जिन कामों को करने की तरकीब हमें दी जाती है, तलकीन हमें की जाती है, बार बार कहा जाता है कि अच्छे काम करो, चाहे वो सच बोलना हो, चाहे अच्छे अखलाक की बात हो, चाहे किसी की मदद की बात हो, चैरिटी की बात हो, तो उनके पीछे कोई ना कोई अच्छाई पोशीदा होती है। और जिन कामों से हमें रोकने की कोशिश की जाती है, बार बार कहा जाता है, हराम करार दे दिया गया है हमारे लिए उन कामों को करना, उनके पीछे भी हिकमत होती है, मसलहत होती है कि वो समाजी तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जहनी तौर पर भी परेशान पहुंचाते हैं और सबसे अहम बात यह है कि जिस्मानी तौर पर भी हमें परेशान करते हैं। चाहे हम झूठ की बात करें, चाहे बेईमानी की बात करें, चाहे मक्कारी की बात करें, जुल्म तशद्दुद की बात करें, तमाम तर चीज़ें जब हम करते हैं तो अपने जोम में कर तो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उसके जो नताइज हैं, मुज़िर नताइज हैं, सेहत के ताल्लुक़ से जो नताइज हैं वो हम पर मुरतब होने लगते हैं। क्या नताइज मुरतब होते हैं, ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सी रिसर्च हुई है, गुस्सा करने वाले लोग जो मतलब एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं उनको अल्सर रहता है, और जो लोग खास तौर से जो किन्हा रखते हैं लोगों से, या कहीं ना कहीं जैसे कुरान में आया हसद मत करो, हसद रखते हैं, तो उन्हें ऑलमोस्ट हमने देखा है कि उनकी जो सेल्स होती हैं उनका डिवीजन गलत हो जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर या दूसरे कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोगों का, जैसे मैंने कल बताया, मैंने खुद एक सर्वे किया था, मतलब ये देखा जिन जिन लोगों को मैं मरीज को देखने जाता था लोगों के घरों पे, और 7-8 लाख मरीज देखा, तो मैंने देखा उनकी पिछली लाइफ देखी सारी, मालूम की। तो मैंने मालूम किया कि वो पिछले लाइफ में उन्होंने वो जो डिवीजन उन्हें करना चाहिए था, जो जायदाद बच्चे को देनी चाहिए थी, जो लोगों का हकूक अदा करना चाहिए थे, जो अपने माँ बाप के साथ में सलूक करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो वो मैंने देखा कि वो जिंदगी में भी अल्लाह ताला वो इसलिए करता है बीमार भी, ताकि वो इस दुनिया में माफी मांग लें और अपनी पिछली बातों को सोचें। और हम जब जाते हैं, हम क्या करते हैं, किसी का हाथ टूट गया, हम उसे 10-20 हज़ार रुपए देंगे, हाथ की मरम्मत करा ले भैया, डॉक्टर पे जा, सर्जन पे, ठीक हो जाए। उसको थोड़ा सा ये नहीं कि उसे जेल करें, उसको अपनी मिसाल दे के एहसास कराएं कि भाई अगर कहीं भी है अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, क्योंकि बीमारी जो होती है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल के लिए होती है। अगर आपने अपने सोल को प्यूरिफाई कर लिया तो फिर जो है इंशाअल्लाह रहमान दोबारा बीमारी नहीं हो। अगर नहीं किया, फिर आपका कहीं और से हाथ टूट गया, फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, फिर परेशानी में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह ताला बार बार बंदे की मोहब्बत में उसको चाहता है झिझोड़ना। तो इस झिझोड़ने से बचें और अल्लाह ताला से आफियत की दुआ। आफियत का मतलब है सेहतमंद और सुकून के साथ सेहत रहे आप। तो जब ही होगी वो जब आपके गुड डीड्स होंगे इंशाअल्लाह। सही बात है डॉक्टर साहब, अपना मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं। सही हैं तो अपनी सताइश करनी चाहिए, गलत हैं तो अपनी इस्लाह हमें ज़रूर करनी चाहिए, चूँकि ज़मीर हमें सब कुछ बता दिया करता है। हम किसी की बेइज्जती कर देते हैं, किसी के साथ बुरी तरह से पेश आते हैं या फिर कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें एहसास खुद हो जाता है, और बुरा करते हैं तो जिस्म पे भी उसका बुरा असर पड़ता है और आखिरत में भी तो उसका जो नतीजा है वो हमें भुगतना पड़ेगा। कल एक बहन ने सवाल किया था, उस पर आपका मशवरा और आपकी राय लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, कल उन्होंने कहा था कि बग़ैर बताए, अपने शौहर से बग़ैर बताए अगर कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो कैसा है। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ ले, शौहर को बिना बताए कुछ लें। अगर शौहर इजाज़त देते हैं कि मेरी जेब में से पैसे आप निकाल कर किसी को दे दें, तब तो इजाज़त है डॉक्टर साहब, अदरवाइज़ बहन को ये हम बता दें कि अदरवाइज़ इजाज़त नहीं है। 2 कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। मोहम्मद अली साहब हैं कटिहार से और अलीगढ़ से, उससे बात करेंगे। अली साहब बताएं, आपका क्या सवाल है? जी फरमाएं। हेलो जी ये बोल रहे थे कि जैसे हमको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे घबराहट सा होता था, दवाई ववाई खाते थे, ठीक है, अब जो है सर में देखते हैं दर्द होता है, ठीक है, इधर से ऊपर से जैसे कि ये काम किए कि नहीं भूल जाते हैं हम, कंफ्यूज सा होता है। ऐसा क्यों? भूल जाना, कंफ्यूजन। और रात में सोते हैं 9 बजे और 2 बजे कभी 1 बजे नींद टूट जाती है। घबरा कर टूटती है या ऐसे ही आप उठ जाते हैं? ऐसे ही तो उठ जाते हैं, घबरा के नहीं उठते हैं। तो घबराने वाला जो प्रॉब्लम दवाई खा रहे थे, ठीक है जी, तो घबरानापन खत्म हो गया, अब सर में थोड़ा दर्द है
ठीक है। और जो है मतलब जैसे कोई काम करने जाते हैं, ये काम किए तो दूसरा काम ध्यान रहता ही नहीं है, ठीक है, भूल आपका जाते आपकी हैं। बात हम तक पहुंच गई और आपकी उम्र तकरीबन 40 बरस के आसपास है, 30 से 40 बरस, वो भी डॉक्टर साहब तक बात पहुंच रही है। अलीगढ़ से एक कॉलर है हमारी फ़ोन लाइन पर, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, बावाज़ बुलंद अपनी बात कहिए और अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, आपकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पा रही हम तक। हेलो। ग़ालिबन मोहम्मद साहब से हमारी बात नहीं होगी, नेटवर्क कमज़ोर हैं जो भी है। डॉक्टर साहब, मोहम्मद अली साहब का कटिहार से सवाल आपके पास है, मशवरा दें क्या करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, कॉमन बातें हैं देखिए हो जाती हैं। तो सोने से पहले जो है थोड़ा सा 4 बूंद तो है रोज़ ऑयल की और 4 बूंद लेवेंडर ऑयल की डाल लें गर्म पानी में, और बाल्टी में ना घुटनों तक पाँव डुबो लें इंशाल्लाह। और डुबोने के बाद में हल्का हल्का जो एक प्यूमिक स्टोन आता है उससे आके प्रेशर कर लें पैरों की एड़ी से लेके ऊपर तक, ऐसे घुमाते रहें, उससे आपके पैर की स्किन भी साफ रहेगी और साथ साथ फंगस वगैरह भी नहीं होने का। ये एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल बहुत माइक्रोब्स को मार देता है और नींद लाता है। ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा इंशाल्लाह, तो नींद लाएगा। और साथ साथ सोते वक्त दूध के साथ में आप 1 चम्मच खसखस ले लीजिएगा और सो जाए इंशाल्लाह। और जब अगर रात को फिर भी आँख खुलती है तो बिल्कुल मत घबराइए, ये अल्लाह ताला आपको पैगाम दे रहा है कि इस वक्त मुझे याद करो। तो आप उठ के बैठिए, वज़ू करिए इंशाल्लाह और नमाज़ पढ़िए और 2 या 4 जितने आप पढ़ें और अल्लाह से जुड़ के दुआ मांगें। दुआ मांगते मांगते अल्लाह का तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह कितना रहीम है और कितना रहमान है और कितना अजीम है। उसी तसव्वुर में इंशाल्लाह आपको नींद आएगी। और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला खुद भी ख्वाब में आ सकते हैं आपके, जब आप अल्लाह ताला को जो है फोकस बना लेंगे, और फिर आपको ये बेचैनी नहीं लगेगी बल्कि अच्छा लगेगा कि मैं काश उठ जाऊँ और अल्लाह को याद करूँ। बहुत सही बात कही है डॉक्टर साहब, तहज्जुद की नमाज़ अदा करें और उठ जाएं तो इंशाल्लाह ताला सुकून के साथ नींद आएगी। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जहनी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी है, इसको दूर करने के लिए क्या करें। बिल्कुल, देखिए उसके लिए हमने जो है जो मेमोरी लॉस है इनको हुआ है, तो ब्रह्मी जी और भृंगराज जो है हमारे शंख पुष्पी जो होती है, जी। शंख पुष्पी की हमने माजून बनाई है। तो शंख पुष्पी की माजून हमारे यहाँ से मंगा लें इंशाल्लाह। उसमें कैल्शियम भी है, शंख पुष्पी भी है जो नींद लावर आवर भी है और याददाश्त को भी तेज करती है। शंख पुष्पी इंशाल्लाह मंगाएंगे और ये उसमें दूसरी चीज़ें भी हम डाल लेते हैं भृंगराज और ब्रह्मी, ताकि याददाश्त सिर्फ आपकी टिप्स पे आ जाए जो मैं बताता हूँ, कि आपकी नॉलेज जो है जी लोगों को ऐसा लगे कि आप कुछ जानते नहीं, बल्कि आपके फेस पे भी एक ग्लो बनेगा इंशाल्लाह। माजून खाने से ताकत भी आएगी और आपकी मेमोरी और नींद वगैरह का भी फ़ायदा होगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और इस से जुड़ता है कि जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं, जो इम्तिहान की तैयारी करते हैं, क्या वो बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए, अपने जहन को तेज़ करने के लिए। बहुत अच्छा रहेगा आतिफ भाई, आपने अच्छा याद दिलाया। आजकल ये परीक्षाओं के दिन भी चल रहे हैं और अक्सर माएँ पूछती रहती हैं। वो अपने बच्चों के लिए शंख पुष्पी भृंगराज और ब्रह्मी की जो हमने बनाई है सीपल में हम इसको ऐड कर देते हैं, जी तो इंशाल्लाह उससे उनकी याददाश्त भी बढ़ेगी और जो भी वो याद करेंगे खुदा ने वो भूलेंगे नहीं एग्जाम पेपर में। और साथ साथ सुकून सा रहेगा दिल में, क्योंकि ये सारी हर्ब्स हैं, ये सुकून बख्शती हैं, अपने ब्लड सर्कुलेशन को पल्पिटेशन नहीं होने देती। यानी कि जब कोई पेपर आ गया वो सवाल समझ में नहीं आ रहा तो धड़कन नहीं बढ़ेगी, घबराहट नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसे सब बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, मैं कहूँगा उनकी माओ से मंगा के खिलाएं उन्हें। और बेशक। ये उम्र उनकी ऐसी होती है तंदुरुस्त होने के लिए, तो अन्य फायदे यानी दूसरे फायदे भी होंगे, हड्डी वगैरह मजबूत होंगे और याददाश्त बेहतर होगी, दिमाग तरोताज़ा होगा और साथ में बस। जिस्म में भी तरावट पहुँचेगी, एक तरह से ताकत पहुँचेगी। 2 कॉलर मुंतज़िर हैं डॉक्टर साहब, तबस्सुम साहिबा कानपुर से हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो तबस्सुम साहिबा, हेलो। ग़ालिबन तबस्सुम साहिबा से हमारा राब्ता नहीं होगा। आयशा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अपने सवाल के साथ। आयशा, बताएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं। मेरे जिस्म पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हम आपसे प्रोग्राम देखते रहते हैं डेली। बहुत शुक्रिया बहन। बहुत बहुत उसमें बहुत हमको ये मिलती, बहुत सारी मालूमात मिलती। बहुत शुक्रिया बहन। हाँ, ये मेरे जिस्म पे सोराइसिस है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो कम हो गया है, लेकिन अब फिर अभी और से फिर उमड़ रहा है और मेरे हाथ पैरों में बहुत तकलीफ होती है। बहुत हाथ पैर से फूटते और वाइजल भी, यानी पैरों को भी वाइजल बहुत हो गया है। ठीक है बहन, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। डॉक्टर साहब का मशवरा आप तक ज़रूर पहुंचेगा। मोहम्मद सुभान साहब का सवाल और नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका सुभान साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सुभान साहब, आपका इस्तक़बाल है, सवाल पूछें।
टीवी की आवाज़ बंद डॉक्टर कर साहब दें। को भी अस्सलाम, और डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया जो वो वालेकुम लोगों की रहनुमाई करते हैं। टीवी अल्लाह की का आवाज़ शुक्र बंद है कर आपको। दीजिए, तभी आपकी बात मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंच पाएगी। सुभान साहब, जी जी, फरमाएं। मेरा सवाल ये है कि हमारे एक भाई है, उनका नाम है मोहम्मद आतिफ। उनकी 35 साल की उम्र है, वो गुटखा खाते थे। अब उन्होंने 1 साल से गुटखा छोड़ दिया है, लेकिन उनका मुंह नहीं खुल लिया। और उन्होंने कीमो वीमो था वो भी चढ़वाया, लेकिन ऑपरेशन के लिए उनके पास तेरा पेमेंट नहीं है। तो डॉक्टर साहब से कोई दवाई बता दीजिए जिससे उनका मुंह खुल जाए। मुंह कटा हुआ है उनका, मतलब पहले उनका मुंह कटवा दिया था ना, तो अब वो ऑपरेशन बता रहे हैं, उसमें ज्यादा खर्चा है। तो वो कह रहे हैं इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को भी बता दे तो सही है। मुंह नहीं खुल लिया उनका, वो खाना नहीं खाया है। अच्छा, लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट किया है, जो जांचें कराई हैं, उनके बारे में बताएं कि उनको बताया क्या है, क्या आ, उनको नहीं, बीमारी कोई नहीं है। वो जो मतलब ऑपरेशन से पहले कीमो वीमो बताया था, तो वो तो चढ़वा लिया उन्होंने। अब कीमोथेरेपी वो कराई। डॉक्टर, हाँ, तो डॉक्टर कह रहा बस तुम ऑपरेशन करा लो फिर सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप तक बात पहुंच गई है तो भाई की रहनुमाई हाँ, फरमाएं जी। बात तो समझ में खास नहीं आ पा रही, क्योंकि जब हाँ, कीमो करा लिया कीमो तो भी फिर कराया क्या है और दूसरी बात उन्होंने बात ऑपरेशन भी इसका कराया, मतलब तो ये कैंसर के कीमो अलामात तो हैं। कैंसर नहीं होता है। कैंसर तो इसका मतलब या तो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें, ये प्रॉब्लम है, मतलब बाद में टेस्ट किया होगा ना, तो जी। देखा होगा कोई रूट तो उसकी रह गई होंगी, ये बात होगी। लेकिन फिलहाल तो ये डॉक्टर की जो मशवरा है वही करें, और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट देख लेगा तो किस लिए इनका मुंह नहीं खुल रहा, तो उसमें चाहे वो इलेक्ट्रोथेरेपी से भी हो सकता है, टेंस मशीन से जो स्टिमुलेशन देते हैं, और कभी कभी जो रेड लैंप होता है, इंफ्रारेड लैंप जो है, वो उससे कर लें। और जब ये वो बताएगा हाँ इससे ठीक हो जाएगा, उसके लिए क्रीम इंशाल्लाह हम भेज देंगे, क्रीम और माजून, तो उससे क्रीम से ही जो सॉफ्टनेस आ जाएगी और मुंह खुलना ऐसे शुरू हो बंद करना जाएगी। आसान हो जाएगा जी। और साथ में ये है कि जो इनका सर्जन है डॉक्टर साहब, उनका भी मशवरा ये लें। डॉक्टर साहब, एक छोटे से जी ब्रेक की बिल्कुल तरफ हम जा रहे हैं और उसके बाद लौट करके बिल्कुल। बहुत सारी बातों पर आपसे गौर व खौज होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन, जल्द लौटते हैं। आप लगातार देखते रहिए राह निजात। हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषिका अर्शकल्प। राबता करें 011-2553-2553। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट की जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये।
हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। राबता करें 011 2553 2553। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी, हर हिंदुस्तानी की शान ARV बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पश्मीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मक़दम, खुशामदीद तमाम नाजरीन को, और खुशामदीद डॉक्टर असलम ख़ान साहब को, जो कि ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत इस्तकबाल डॉक्टर असलम ख़ान साहब आपका एक मरतबा फिर। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बातों का सिलसिला जोड़ेंगे डॉक्टर साहब। आयशा साहिबा का सवाल हमारे पास है, सोराइसिस की परेशानी में मुब्तला हैं वो, हाथ पैर में तकलीफ़ उनको होती है, क्या करने की ज़रूरत है? बीच में कम हुआ था लेकिन फिर उनको ये तकलीफ़ बढ़ गई है। देखिए, इसमें मड थेरापी बहुत अच्छा काम करती है, और जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उसको बढ़ाना चाहिए। एलोपैथिक में इसमें कोई दवा नहीं है जी। तो मैं कहूँगा कि ये जो है मुल्तानी मिट्टी 1 किलो और 3 किलो मिट्टी जो ज़मीन से 3 फुट गहरे से निकली हो, उसको एक टब में डाल लें, और उस टब में डालने के बाद में उसमें अक्सर उस टब में लेट जाएं और उसमें पानी डालें साफ, और फिर दोबारा जो है इस मिट्टी को फेंक दें, फिर दोबारा ऐसे ही करें। 1 हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसा करें, और आधा पौन घंटे पूरी मिट्टी जहाँ जहाँ वो इन्हें सोराइसिस का असर है उस जगह भी मलनी है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर भी मलनी है, क्योंकि टॉक्सिसिटी वहाँ पर भी होती है जहाँ पर उसके मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। तो ये ऐसा करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। साथ साथ जब वैसे डे टाइम में घर में रहें तो अपना मड सोप जो है हमारा खास तौर से, इसमें हमने इतनी अच्छी चीज़ें डाली हैं, सैंडल है इसमें, खासतौर से कैलेंडुला है, मतलब इसकी जो खुशबू है, और इसके अंदर पानी मिट्टी है, और इसमें हल्दी है, ये सारी चीज़ें मतलब कैंसर से बचाएंगी और साथ साथ उससे फ़ायदा होगा। और हमने एक कैप्सूल ही बहुत अच्छे बनाए ऐसे लोगों के लिए जो इसमें भी काम करते हैं, जो भी इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, चाहे वो हार्ट की हो, और जो लोग खासतौर से माजूम मिल सकते हैं, उन्होंने गोल्ड के कैप्सूल बना दिए। वो हर्ब्स जो सोराइसिस को ठीक करती हैं, उन हर्ब्स को मिला करके साथ में इसमें गोल्ड डाला है, ताकि उनके अंदर से जो टॉक्सिसिटी है, कुछ तो हमने ये मिट्टी के जरिए बताया, इनके ठीक करेंगे, मड सोप इस्तेमाल करेंगे साथ साथ में, और साथ साथ में गोल्ड कैप्सूल इंशाल्लाह एक सुबह एक शाम ये खाएंगे, तो इसको खाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, और ताउम्र इंशाल्लाह फिर इनकी स्किन जो है वो ठीक ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक सेहतियाब करे, तमाम लोगों को शिफा कामिला व आजिला अता फरमाए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, शमीम बानो साहिबा, उनका सवाल हम शामिल करते हैं। मुजफ्फरनगर से हमें फ़ोन कर रही हैं। खैर मक़दम आपका। शमीम बानो बहन, सवाल पूछें, क्या जानना चाहती हैं? जी भाई, मेरे हाथों पे जैसे गर्मी शुरू होती है तो उंगलियों के जोड़ों पे बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, उनमें खुजली आती है, और फिर उसके बाद में स्किन उतरने लगती है उनपे से। स्किन उतरती है और बारीक बारीक दाने हो जाते हैं उंगलियों के पोर पर। डॉक्टर साहब क्या करे बहन शमीम बानो? जी ये एक तो जी कुछ कहना चाहती हैं शमीम बानो बहन, और कुछ और कहना चाहती हैं, बताएं। जी भाई, और आंखों के नीचे बारीक बारीक दाने से हो जाते हैं। जी वो बात हम तक पहुंच गई है, और डॉक्टर साहब तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब क्या करें बहन शमीम बानो? जी, खाने पीने में ख्याल रखें कि गरम मसाले या जो लाल मिर्च हैं उसका इस्तेमाल कम कर दें, और फिलहाल लौंग या जायफल जावित्री वगैरह मसालों में ना डालें इंशाल्लाह। एक तो एहतियात रखें, और साथ साथ जो है जो मड सोप हमने उन्हें बताया सोराइसिस वालों को, उसी मड सोप का इस्तेमाल करें। और जो मुँह हाथ धोएं तो उसमें कभी कभी नारियल जो होता है इसको खरीद लें, इसके पानी से मुँह हाथ पानी में मिला लें इसको। मान लो आपने 1 लोटा पानी लिया हुआ है वज़न करने के लिए, तो उसमें आधा गिलास ये डाल लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर आपकी जो ये ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो एंटीवायरल होता है और बहुत अच्छी दवा काम करेगा। वैसे तो बहुत सारी ट्यूब्स आती हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, नेचुरल चीज़, और इसी को इस्तेमाल पीने में भी कर लें कुछ दिन तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, बदायूं से शदीद खान साहब हैं, अपने सवाल के साथ। फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं भाई? हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। खान साहब सवाल पूछिए। जी, मैं शबीब खान बोल रहा हूँ सर। जी शबीब भाई, बहुत इस्तकबाल, आपका सवाल पूछिए।
नहीं नहीं, मैं लगा रहा था, 2 बार मेरी मुलाकात आपसे हुई है, बात भी हुई है। बड़े भाई लगाते थे पहले मेरे जमील खान। जी जी तो मैं ये कह रहा था, स्वेलिंग मेरे पैरों पे आ रही है सर। पैरों पर सूजन है, आपने कोई जांच कराई? हाँ, 1 महीना मैंने फल पे रहा था और उसके बाद सर ने बताया था दाल, ये लोबिया वगैरह और ये चना वगैरह ये खा रहा था मैं, लेकिन पैरों को स्वेलिंग आ रही है। और जो है, अब मुझे ये बता दें सर, मैं इसके अलावा ये यूरिक एसिड मैंने करवाया था सर ने, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है। क्या आया है? यूरिक एसिड 8.8। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है, कितना है? आप दोबारा बताएं, हम तक नहीं पहुंची बात। 8.8 डॉक्टर साहब 8.8 बता रहे हैं? जी जी, अच्छा ठीक है शबीब भाई, आपकी बात डॉक्टर साहब तक पहुंच गई है। फ़ौरन डॉक्टर साहब से हम मशवरा करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाएं, भाई को क्या करने की ज़रूरत है? यूरिक एसिड में इजाफा है। मेरा ख्याल है शफीक भाई वो सबसे ज्यादा, जब से मैं रहा नहीं जाता हूँ, सबसे ज्यादा जवाब इन्हीं दे चुका हूँ मैं। जी जी, मेरा ख्याल है 8वीं बार है इनका, आज परसों भी सवाल आया था। और ये बात मैंने बताई थी कि देखिए, ये क्रेटिनिन और जो यूरिक एसिड है, उसको आप मेरे पास में उसको व्हाट्सएप करें, और उसके बाद में फिर मैं आपको जो है दवा तजवीज़ करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। तब होगी बात, क्योंकि जब कोई चीज़ बार बार, आप परसों भी ये बात बताई थी मैंने इनसे, तो शायद नहीं सुनी होगी, तो फिर बता रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम टाइम्स तकरीबन उन्होंने 8-10 बार मुझसे सवाल ये कर लिया है। तो अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए। और दूसरा एक जो प्रॉपर तरीका है उसे यूटिलाइज करें। मुझे रिपोर्ट भेजिए, उसकी जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, फिर मैं देखूंगा इंशाल्लाह। चूंकि आपके पिछले बार लीवर की प्रॉब्लम भी रही है, तो कभी कभी लीवर में कुछ चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उसकी पूरी ये CBC, KFT और क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ये सारी रिपोर्ट भेजिए इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे। पर बाद में फ़ोन ना करें आप तो मोबाइल पे बात करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बार बार फ़ोन करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है लोगों को। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप मेरे से, चूँकि आपका इलाज अब काफ़ी हो चुका है, आप मुझसे पर्सनल ताल्लुक़ रखें तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपने वक्त देने का वादा भी किया कि जो भी तफसीलात हैं वो ज़ाती तौर पर आपको भेज दें, तो ज़ाती तौर पर मशवरा भी मिल जाएगा। इससे बढ़कर बात नहीं होगी। एक कॉलर है नईमा साहिबा ग्वालियर से, उनका सवाल शामिल करते हैं। खैर मक़दम आपका बहन नईमा, सवाल पूछें। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरे मतलब तकलीफ बहुत रहती है, पूरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, नसें खिंचती हैं खड़ी होती हैं तो, और सूजन भी आ जाती है। सूजन भी आ जाती है, ठीक है। डॉक्टर साहब क्या करें बहन नईमा? कोई नहीं, करिश्मा पेनिल ऑयल की 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम लें, और खिले और माजून खाते रहें, और साथ साथ जो है मसाज भी कर लें पेनिल ऑयल की, तो इंशाल्लाह रहमान फ़ायदा हो जाएगा। नसें जो हो जाती हैं इस तरह से, उनमें थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है, तो जहाँ स्टिफनेस ख़त्म हुई तो आप ठीक हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हैं, कामिल साहब हैं झांसी से अपने सवाल के साथ। कामिल साहब आपका खैर मक़दम, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं कामिल साहब। जी, मेरी वालदा को डायबिटीज है सर, और उनका पेशाब जो है वो अब कम हो गया, पहले भी पेशाब कम हो गया है। कितनी उम्र है वालिदा की? वालदा की उम्र 55 है। ठीक है, कुछ और बताना चाहते हैं? पीछे कमर में जो है बहुत दर्द सा है। कमर में दर्द भी है, ठीक है। जी सर, एक प्रॉब्लम मुझे भी है। शुगर कितनी है? शुगर लेवल कितना है बताएं, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। हेलो जी जी, शुगर लेवल आपने शुगर चेक कराई होगी, कितनी आई है? खाली पेट 200 रहता है, वैसे 330 300 के आसपास। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब अब आपका मशवरा चाहिए। जी बिल्कुल, इनको शुगर गोल्ड कैप्सूल ही खाने चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि जो 300 क्रॉस कर रहा है तो इट मीन्स जो है थोड़ा सा ये अच्छी कैटेगरी नहीं मानी जाती। और साथ साथ जो डाइट चार्ट बनाया हमने, डाइट चार्ट को जरूर फॉलो करें, क्योंकि कितनी भी अच्छी दवा हम खा लें, अगर हम डाइट जो वो लेंगे जिसके अंदर जो है डायबिटीज़ बढ़ाने की चीज़ें होती हैं, तो वो अगर लेते रहेंगे तो वो दवा भी एक तरह से हमारे मतलब एडिक्टिव हो जाएंगे उसके, वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए अच्छी बात है कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस होने से पहले अपना डाइट चार्ट जो हमने बना रखा है एनएमसी का, वो आप मंगा लीजिएगा, और साथ साथ ये शुगर को गोल्ड कैप्सूल खिलाएं सुबह शाम, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। बदायूं से एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब। बदायूं बड़ा खूबसूरत शहर और वहाँ की जामा मस्जिद काबिल दीद है। वहाँ से हमारे पास एक और कॉलर की बात हम लेने जा रहे हैं। सलमा साहिबा हैं अपने सवाल के साथ। बहन सलमा, आपका इस्तकबाल, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं सलमा। जी भाई साहब, हमारी
तबीयत ठीक नहीं रहती, हमें क्या नाम है कमजोरी बहुत महसूस होती है और कमजोरी लगती है और सुस्ती बहुत रहती है। सुस्ती बहुत दोपहर में अगर नहीं सोए तो जरा देर के लिए अगर नहीं सोए तो नसें खींचने लगती हैं दिमाग की। सलमा, काम वगैरह घरेलू करती है ना पूरी तरह से? जी पूरा काम है, अपने ऊपर कोई नहीं करने वाला। डॉक्टर साहब, महज कमजोरी का मामला लग रहा है, अल्लाह सेहत से नवाजे, तो कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें, चाहे वो जिस्मानी कमजोरी है, जहनी कमजोरी है? जी, एक तो देखिए डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करने से भी बहुत सी बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर हमारा ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा, वो जगह पर नहीं पहुंच पाता, उसे बहुत प्रेशर धक्का देना पड़ता है। तो ये इससे डीप ब्रीथिंग करेंगे तो इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। और साथ साथ जो हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट करा दें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, जो अभी नंबर हमारे फ्लैश हुए थे। और अगर नहीं भी भेज पाती कोई बात नहीं, आप फ्लिपकार्ट से और खासतौर से अमेजोन से या nmcpharma.com से, कहीं से भी 1+1 की स्कीम आप हमारी स्कीम से भी ले सकती हैं। आप खासतौर से एनएमसी कलेक्शन में लीवर टॉनिक पीती हैं, तो लीवर टॉनिक पीने से जो भी आपने बताया कि नसें खींचती हैं, इंशाल्लाह वो रिलैक्सेशन होगा। इसमें कासनी है, मकोए है, उसमें वो सारे सब्सटेंस हैं। उसमें खासतौर से हमने डाला है कहते हैं पुदीना, जैसे कहते हैं ना, पुदीना रिलैक्स करता है आदमी को। तो वो आप लेंगे सुबह दोपहर शाम 3 बार, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर 1 शाम, तो ठीक हो जाएंगे घबराने के बाद। इंशाल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है। सादा खाना खाएं, नमाज़ों का एहतमाम करें और डॉक्टर साहब की जो माजून है उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 1 महीने में बेहतर नताइज आपको मिल जाएंगे। सलमा साहिबा, बहन अमीर जहां भी डॉक्टर साहब कुछ जानना चाहती हैं जबलपुर से, उनसे भी जानते हैं। आप बताएं अमीर जहां बहन, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात करना थी सर। हमारे ना बदन में पूरे में खराश बहुत होती, खुजली होती है और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये इस तरह के सवाल कई सारे आ गए हैं। क्या ये मौसम की तब्दीली में भी ये परेशानी बढ़ जाती है और इस परेशानी को कैसे दूर करें? जी देखिए, हमारी बॉडी में एंटीजेंस पैदा होते हैं, वो अगर पैदा नहीं हो रहे, देखिए वैक्सीन जो लग रही है कोविड-19 की, या पहले चेचक की लगती थी, इसके बाद में बीसीजी की लगती है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम, उसके जो एंटीजेंस हैं, वो अगर डेवलप नहीं हो रही तो ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। और मौसम बदलने पे हमारे ब्लड की, हमारे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाता है और चीज़ें खुद ब खुद, कुछ चीज़ें घटती हैं, कुछ बढ़ जाती है मौसम के हिसाब से। तो ऐसे मौसम में ज़रूरी है खासतौर से कि माजून खाते रहें। इंशाल्लाह सिल्वर माजून खाएंगी तो इंशाल्लाह इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी ये जो हमने सैनिटाइजर, हफ्तों हमने 7-7 गोल्ड माजून के फ्री भी देना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर को रोजाना हाथों पे मल लें इंशाल्लाह, और पैर उस बाल्टी में डाल कर 2 चम्मच सैनिटाइजर जो हमने हर्बल बनाया, उसमें गिलोय भी है, पुदीना है, तुलसी है, काली तुलसी है, हरी तुलसी है, मतलब हर तरह की चीज़ उसमें डाली है हमने। तो उसे डाल के बैठेंगे इंशाल्लाह रहमान, तो स्किन से भी जो एब्जॉर्ब पॉइजनिंग सब्सटेंस है वो कर लेगी वो अपने। और साथ में डॉक्टर साहब अगर मड सोप भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला और फायदा होगा। जी, उससे ग्लो भी आएगा स्किन पे इंशाल्लाह, और नुकसान नहीं देगा। बहुत सही आपने कहा। और साथ में पानी पिएं, साफ़ पानी से नहाएं धोएं, इंशाल्लाह ताला ये परेशानी दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कॉलर्स की बात हम ज़रूर सुनेंगे, हमारे फ़ोन कॉल का हमें इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना लेना ज़रूरी है कि जब मौसम तब्दील होता है तो क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए? जी देखिए, जब भी कोई नया मौसम आता है तो उसमें हमें चाहिए कि उसके लिए हम पूरी तैयारी करें। तैयारी से मुराद ये होती है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो रोज़ाना हम सुबह के वक्त थोड़ा टहलना ज़रूर करें, क्योंकि हमारे जो अंदर, तो हम कोई भी विटामिन, कोई भी माजून खाएं और हम टहलते नहीं, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जिसके अंदर वो जाके एब्जॉर्बेशन होता है उसका, वो ठीक से नहीं हो पाता। और जब वो ठीक नहीं हो पाता, यानी कि जो बिलाइज है हमारी, उसको एब्जॉर्ब करके वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो वो जब ही होता है जबकि हम लेटे लेटे या घर में या आरामदेह जिंदगी, लग्जरी लाइफ जीते हैं, ऊंचे गद्दे सोते हैं। वर्कआउट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मालदा से कॉलर हैं, मुंतजिर हैं। जिंदगी हमें अपनानी पड़ेगी, तो तब हमारी जो दवाई है वो भी काम करेंगे इंशाल्लाह, और दुआएं भी जब भी काम करेंगे, जब अल्लाह ताला के रसूल जो है उन जैसी जिंदगी हमारी, ये कम से कम नकल ही करें उनकी। बेशक बेशक बेशक। मालदा से कॉलर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दें। साहब जी, सैयद अली बात कर रहा हूँ मैं, और खुसूसी तौर पे मुझे आपके आज ड्रेस की तारीफ करनी है। इस ड्रेस में आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब की रहनुमाई का भी बहुत शुक्रिया मुझे अदा करना है। और मेरा एक सवाल ये है कि एक बार डॉक्टर साहब ने बताया था कि चेहरे पे लगाने के लिए सीरम टाइप का कुछ बताया था, तो नेचुरोपैथी में कोई सीरम है क्या जो हम यूज कर सकते हैं चेहरे पे? चेहरे की परेशानी क्या है, आप ये बताएं सैयद साहब।
चेहरे पे कभी झाइयाँ वगैरह आ जाती हैं उनके लिए, या फिर दूसरा मुहासे वगैरह होते हैं उनके लिए? अरे आप तो बहुत सबसे अहम बात तो ये कि आप जोश से भरपूर हैं, आप में तवानाई है, और बहुत अच्छी बात यह है कि आप बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। आपने मेरी सताइश की है, इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। और यकीनन जो सताइश के लायक हैं अतर भाई, ऐसा नहीं है। आपका अखलाक भी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप बयान करते हैं और लोगों के सवालात भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हैं, और लोगों की एनालिसिस से अगर देखा जाए तो आप उन सब से मतलब बहुत ही अच्छा लगता है आपका अंदाज गुफ्तगू का और सवाल लेने का। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी तरक्की से नवाजे और बेहद अच्छी सेहत का मालिक आपको बनाए। और मुझे भी यकीनन हौसला मिलता है इन बातों से। ये अगर मैं कहूँ कि हौसला नहीं मिलता तो गलत होगा। यही बातें हैं जो हमें बेहतर या बेहतरी की तरफ गामजन करती हैं। डॉक्टर साहब, इनको पहले तो दुआओं से आप नवाजें, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक। और इस्लाम ने इसी तरह के अखलाक की का तसव्वुर भी किया है कि बेहतर अखलाक के साथ आपको पेश आना चाहिए। और उसके बाद उसकी सैयद साहब की परेशानी भी आपके पास है कि चेहरे पर जो परेशानियां हैं, झाइयाँ हैं या मुहासे हैं, आपने को सीरम बताया था कि उसको कौन सा सीरम है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है? आमतौर से जो चेहरे पे झाई हो जाती हैं, तो झाई ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो 10 बजे के बाद सूरज की गर्मी से आजकल के मौसम में खासतौर से निकलती हैं, उससे बचें। और उसके बचने का तरीका ये है कि अब वाटर प्रूफ क्रीम आने लगी, यूविनी के नाम से मैंने बताई थी, तो उसको अगर एक बार मल लेंगे तो आप 5-6 बार वजू भी करते हैं रोजाना, तो वो हटेगी नहीं, तो पूरी एक लेयर आपके चेहरे पे रहेगी। सूरज निकलने से 20 मिनट पहले ऐसा लगा लें, तो इंशाल्लाह जो आपकी पहली तकलीफें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जो स्टाइल थी यानी कि जो झाइयाँ थी, और आगे जो है आपको झाइयाँ भी नहीं होगी अगर ये लेयर चढ़ी रहेगी। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो आप मंगा लें। और साथ साथ जो क्रीम हमने बनाई है, हमने जो नीम का जो हनी होता है उसके अंदर बनाई है, वो उसमें खासतौर नेचुरल प्रोडक्ट डाल रहे हैं। उसमें सफ़ेद मूंगफली को हमने डाला है ताकि किसी किस्म की जो चेहरे पर झाई होती है उसको वो हटा करके चेहरे को सफ़ेद करती है। और साथ साथ उसमें बेसन भी डाला है हमने, और जो संदल डाला है उसके अंदर, तो वो मंगा के इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका चेहरा भी ठीक हो जाएगा। और यूविनी क्रीम लगाइए, आप ठीक रहेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका, और साथ में हम सैयद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक मरतबा फिर। अलकमा साहिबा का सवाल हम शामिल करना चाहते हैं, कानपुर से हमें फ़ोन किया है। अलकमा, बहुत इस्तकबाल, आपका सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताएं। जी सर, मेरी उम्र 35 साल है और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितना अदा किया जाए कम है, कोई भी परेशानी मुझको नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। और माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों सिजेरियन है। एक 8 साल की बेटी है और एक 7 साल का बेटा है मेरा, और अभी मेरा तीसरा सिजेरियन फिर होगा 2-3 महीने के बाद। तो मेरी सेहत बहुत खराब हो जाती है। जब आप कंसीव करती हैं तब तबीयत खराब होती है? मतलब जी हाँ, नहीं, जब सिजेरियन मेरा हो जाता है तो उसके बाद मेरी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अभी जैसे मेरा वजन 58 kg है, उसके बाद 40-42 ऐसे ही रहता है। तो उसके लिए मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कोई घरेलू नुस्खा हो या कोई मालूम हो मुझे बता दीजिए। अभी आपका जो डिलीवरी है कितने महीने के बाद ड्यू है? ये मेरी 7 साल के बाद हो रही है। नहीं, अभी कितना आपने कंसीव किया है, कितने मंथ्स के बाद आपकी डिलीवरी है अभी? अभी जो है मेरी 2 महीने के बाद मेरा सिजेरियन होगा। बहुत शुक्रिया बहन अलकमा, आपका सवाल डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाएं कि ये जो कमज़ोरी हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, चूँकि सिजेरियन का मसला है और तीसरा सिजेरियन होगा बच्चा इनका। ओहो हाँ, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो साइकोलॉजिकली होती है, तो साइकोलॉजिकल तो आप बिल्कुल ना घबराएं। माशाल्लाह वैसे तो इनकी बातचीत से लग रहा है कि ये हमारे रूहानी भी हैं और बड़ी हिम्मत वाली भी हैं, तो आप जो हैं बिल्कुल ना घबराएं। तो उससे ही फिक्र रहता है आदमी को, उसकी वजह से हमारे टिश्यूज श्रिंक हो जाते हैं, तो उससे श्रिंक होने की वजह से ऑपरेशन में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एक तो ये चीज़ पहले, साथ साथ में सीपल माजून आप लेते रहें साथ साथ में, और सीपल माजून में हम जो है दूसरी चीज़ें भी ऐसी बता देते हैं ताकि पैदा होने वाले बच्चों को कोई ऐसी बीमारी ना हो, खुदा न खास्ता। और उसके लिए दुआ भी करें। पहले भी हमने एक शुमारा चलाया था, जब कंसीव करें तो एक दुआ करें दोनों में भी, अल्लाह ताला हमें सेहतमंद औलाद से और नेक साले औलाद से नवाजे। ये अल्लाह ताला खुद कुरान में बता रहा है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें खुद कुरान में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर ये चीज़ें मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है या जो अभी मैंने बताया, व्हाट एवर मिसफॉर्चून बिफॉल्स इज योर ओन डूइंग, कि जो कुछ हम बीमार होते हैं, जो होते हैं हमारी अपनी गलती होती है। तो अगर मैं इस फार्मूले को यानी कि सूरह शुरा की 30वीं आयत को भी हम जिंदगी में याद कर लें सारी नाज़रीन, तो इंशाअल्लाह रहमान हम तमाम बीमारी से महफूज रहेंगे। और इनके लिए मेरी दुआएं भी हैं, तब्बुल आलमीन तंदुरुस्ती और खैर के साथ में इनकी डिलीवरी हो।
साथ साथ ही माजून मंगाते रहें, सी फूड माजून इंशाल्लाह खाते रहें सर। जब बच्चा उसको 6 महीने तक दूध पिलाएं, उसे भी खिलाएं, सारी उम्र इंशाल्लाह उसकी बोन डेंसिटी की बीमारी नहीं होगी, उसको कोई अर्थराइटिस या परेशानी वाली बात नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि नेक सालेह औलाद अता फरमाए। 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुक्रगुजार हैं, अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका शुक्र उन्होंने अदा किया है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तमाम बातें अच्छी हैं, लेकिन जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए फ़िक्रमंद थी और उनकी फ़िक्र आपने दूर कर दी है। मैं यही कहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें और बेहतर खाने का इस्तेमाल करते रहें। और डॉक्टर साहब ने जो माजून बताई है उसको पाबंदी के साथ लेते रहें। साथ में कुछ और ऐड करना चाहूँ डॉक्टर साहब, तो नारियल पानी ले सकती है, ताज़ा फ्रूट्स इनके लिए बहुत बेहतर होंगे अब से लेकर आखिर तक। एक कॉलर हैं, जल्दी से उनका सवाल हम शामिल करते हैं। अजहर साहब हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। फरमाएं अजहर साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरी उम्र 30 साल है करीब। माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मेरे मस्से सर बहुत हो रहे हैं, ये पिछले सिर के पिछले हिस्से में और गर्दन में पीछे करीबन 8 से 10 हो गए हैं। ये देखिए 1-1.5 महीने से शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े से हो रहे हैं मस्से। बिल्कुल फ़ौरन डॉक्टर साहब से मशवरा करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाएं क्या करने की ज़रूरत है अजहर को? हाँ, वायरल हो जाता है। देखिए आप जो लेज़र सर्जन पे जाएं इंशाल्लाह, जो लेज़र स्किन सर्जन होते हैं तो वो जाकर के लेज़र से इसको साफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। आपके निशान भी नहीं रहेगा। इंसिजन मत लगवाइएगा, इंसिजन से निशान हो जाता है, लेज़र से करा लीजिएगा और फिर इस लेज़र के सब साथ साथ करा लें। और फिर हम जो एक पाउडर बना के देंगे आपको, साथ में माजून देंगे सिल्वर की, वो आप खाते रहें और वो पाउडर लगाते रहें, इंशाल्लाह दोबारा नहीं होंगे आपको। इंशाअल्लाह ताला हम भी ये दुआ करते हैं कि डॉक्टर साहब का जो मशवरा है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला मस्से ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत मुफीद मशवरात से आपने नवाजा है और यकीनन ये जो बातें हैं हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाती हैं और हमारे आखिरत को भी बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। और जो अच्छी बातें हैं राह निजात से हमारे नाज़रीन तक पहुँचती हैं, यकीनन उससे इस्तेफ़ादा करते हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी के ताल्लुक़ से हों, चाहे वो तिब्ब नबवी के ताल्लुक़ से हों, चाहे वो हम इबादत की बात करते हैं, अच्छाइयों की बात करते हैं, शरई तौर पर जो रहनुमाई हमें दी जाती है, जो तलक़ीन हमें की जाती है, जो हिदायत दी जाती हैं, उन पर अगर हम अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहद सेहतमंद और पुरसुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर होती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपके मुफीद मशवरात के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल अपने नाज़रीन की खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए मौज़ू के साथ हाज़िर होंगे। फ़िलहाल वक्त की इजाज़त यहीं तक है और इंशाअल्लाह ताला ये वादा और कोशिश है कि कल फिर इंशाअल्लाह ताला आपने नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नाज़रीन कीजिए कल तक हमारा इंतज़ार। और साथ में चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि कोरोना एक मरतबा फिर बढ़ने लगा है, मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। हाथ पैर धोते रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए और फासले का अहतमाम ज़रूर कीजिए। कहीं भी हों भीड़ भड़के से दूर रहिए, इंशाअल्लाह ताला ये वबा टूट जाएगी, दूर हो जाएगी। दुआओं में याद रखें और दुआ कसरत के साथ करते रहें, नमाज़ों का अहतमाम करते रहें। इन्हीं कलिमात के साथ अपने मेज़बान अतर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।